हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। ये लेक्चर नंबर 8 है। अभी तक हमने लेक्चर 7 कंप्लीट कर लिए हैं। ये लेक्चर नंबर 8 है। इसकी थ्योरी की क्लास कल हुई थी। आज इसका न्यूमेरिकल पोर्शन देखेंगे। कल जिसमें कराया था, इसकी थ्योरी में क्या क्या बताया था, एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या होती है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के प्रकार बताए थे, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। और फिर बताया था वर्क, वर्क क्या होता है। फिर बताया था पावर। ये 4 चीजें जो कल के लेक्चर में बताई गई थी। तो जिन जिन्होंने नहीं देखा वो क्लास देख लेंगे, फिर इसको इस लेक्चर को देखेंगे। हाँ, तो इस लेक्चर में क्या है, इसकी न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ये टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, टू बॉडीज ऑफ मास m एंड 4m आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी। देखो, मैं इसका हिंदी अनुवाद कर देता हूँ कि दो वस्तुएं हैं जिनका मास m और 4m है क्रमशः। वो आर मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी, उनकी गतिज ऊर्जा है ना, वो क्या है, समान है। दोनों की क्या है, गतिज ऊर्जा समान है। तो उनकी लीनियर मोमेंटम का रेशियो पूछा है। उनका मतलब लीनियर मोमेंटम का हिंदी में क्या बोलते हैं, उनका संवेगों का अनुपात पूछा है। किसका, संवेगों का अनुपात, संवेग का अनुपात निकालना है। ठीक है, जबकि क्या दे रखा है, दो वस्तुएं m और 4m मास की, जिनकी गतिज ऊर्जा समान है, जिनकी गतिज ऊर्जा कैसी है, समान है। इनके संवेगों का डिफरेंस निकालना है। ट्राई कीजिए। चलो मैं एक बार मतलब ऐसे क्वेश्चंस को मैं करा देता हूँ, फिर आप सब लोग प्रैक्टिस अपनी बुक से कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट भी है इसमें। देखो, संवेग का फॉर्मूला पहले हम लिख लें। पी इक्वल टू क्या होता था, एम मास इंटू वेलोसिटी। ये होता है ना संवेग का फॉर्मूला। और काइनेटिक एनर्जी का, गतिज ऊर्जा का क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू के इक्वल टू 1/2 mv²। ये होता है। देखो, यहाँ एम बी है और ये वहां एम बी स्क्वायर है। अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एम का मल्टीप्लाई करूंगा, एम का डिवाइड दे दूंगा, एम बी स्क्वायर है। इसमें एम का मल्टीप्लाई किया, एम का डिवाइड दे दिया, कोई दिक्कत। एम का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम। ये हो जाएगा। एम बी इक्वल टू क्या है, पी। तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 पी स्क्वायर अपॉन एम। ये आ जाएगा ना। एक काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला हो गया। इसी को क्या लिखेंगे, अगर मोमेंटम की टर्म्स में लिखेंगे तो 1/2 पी स्क्वायर अपॉन एम। या यहाँ देख लें, दिख नहीं रहा हो तो पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये भी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ संवेग या मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को लिख लें। कई बार इससे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। तो कैसे, ठीक है, यही था। हाँ, टू बॉडीज ऑफ मास एम एम 4m, ठीक है, आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी। अब लेट सपोज मैंने जो फर्स्ट मास है एम मास, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या मान ली, उसकी गतिज ऊर्जा k1 मान ली। और जो 4m मास है उसकी गतिज ऊर्जा क्या मान ली, k2 मान ली। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। हाँ, तो के इसमें क्या दे रखा है कि गतिज ऊर्जा बराबर है। तो गतिज ऊर्जा बराबर होगी तो क्या होगा, उनका फॉर्मूले इक्वल हो जाएंगे ना। तो इसका मास एम है और वेलोसिटी v1 है। k1 के लिए वेलोसिटी v1, ये k1, k1 के लिए। यहाँ पर k2 के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, k2 के लिए इसका मास कितना दे रखा है, 4m। तो 4m वेलोसिटी v2 मान ली। यही है ना फॉर्मूला। अब क्या बोल रहा है हमारा ये क्वेश्चन कि काइनेटिक एनर्जी बराबर है, तो क्या कर देंगे हम, k1 इक्वल टू k2 कर देंगे। k1 इक्वल टू k2 कर देंगे, तो यहाँ कर देते हैं। तो 1/2 m v1 का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 4m v2 का स्क्वायर। ठीक है, 1/2 से 1/2 कैंसिल, m से m कैंसिल। ठीक है, तो v1 इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से v1 का स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है 4v2 का स्क्वायर। अगर अंडर रूट ले लेंगे दोनों साइड तो क्या आ जाएगा, वर्गमूल ले लेंगे तो v1 इक्वल टू आ जाएगा 2v2। मतलब पहले वाले की वेलोसिटी है वो दूसरी वाली की वेलोसिटी की डबल है। तो ये आ गया। अब उसने क्या पूछा है कि मोमेंटम का रेशियो निकाल दो, संवेग का रेशियो निकाल दो। तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है मोमेंटम का,
तो P इक्वल टू क्या होता है, एम बी, यही होता है ना फॉर्मूला, P इक्वल टू एम बी होता है ना फॉर्मूले में। तो पहले वाले के लिए एम पार्टिकल के लिए और एक 4m पार्टिकल, जो एम वस्तु उसके लिए, तो क्या है एम, और v की जगह क्या लिखेंगे, v1 की जगह v1, तो एम v1 आ जाएगा। 4m के लिए क्या है, ये p1 है, अब 4m के लिए p2 रख लिया, तो यहाँ से m 4m m की जगह क्या लिखा जाएगा 4m, क्योंकि इसका मास कितना है 4m, ये v1 था, यहाँ पर v2 आ जाएगा, तो v2 है कितना v1, यहाँ पर v1 को v1 लिखा है, अब v2 और v1 को एक ही टर्म्स में लिख सकते हैं हम, या तो v1 की जगह हम ये कर दें 2v2, यहाँ पर इस इक्वेशन में, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इस इक्वेशन में ये वाली वैल्यू पुट कर दूं मैं, तो क्या है ये रेशियो निकालना आसान हो जाएगा हमारे लिए, तो P1 अपॉन P2 इक्वल टू, P1 की वैल्यू कितनी है M V1, P2 कितनी है 4MV2, ये है ना। अब V1 इक्वल टू क्या है 2v2, तो यहाँ पर V1 इक्वल टू क्या लग रहा है 2v2 और m आगे है, अपॉन क्या आ जाएगा 4MV2, तो V2 से V2 कट गया, m से m कट गया, क्या आया 2/4, इनका ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, देखना ऑप्शन में कौन सा 1/2, कौन सा ऑप्शन हो गया ये, फर्स्ट ऑप्शन राइट। ये समझाया था इसलिए इतना टाइम लग गया, नहीं तो ये आसान क्वेश्चन है काफी। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी से कभी कभी एज इट इज क्वेश्चन देखे गए हैं, कई बार देखे हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन हमारा, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्क टू बी डन इन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार 30 km/h to 60 km/h इफ द मास ऑफ द कार इज 15 kg। मैं लिख देता हूं हिंदी में, क्या है 1500 किलोग्राम की एक कार है, 1500 किलोग्राम की एक कार है, तो इसमें क्या दे रखा है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो 30 किलोमीटर पर घंटे है, 30 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से वो चल रही है। अब इसकी वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं हम, बढ़ा रहे हैं, कितनी 60 किलोमीटर पर घंटे तक, 60 किलोमीटर पर घंटे तक बढ़ा रहे हैं, तो इसकी क्या है व्हाट इज द वर्क, तो इसका वर्क पूछा है, कितना हमें कार्य करना पड़ेगा, क्या पूछा गया वर्क पूछा, कार्य पूछा गया कि कार्य कितना करना पड़ेगा 30 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड ले जाने में। तो आपको क्या दे रखा है, मास दे रखा है, एम इक्वल टू क्या दे रखा है 1500 किलोग्राम केजी, वेलोसिटी कितनी दे रखी है प्रारंभिक, v1 इक्वल टू कितनी दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर, v2 फाइनल वेलोसिटी, v2 इक्वल टू कितना दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो, अब आपको ये देखना है कि वर्क क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का एक फॉर्मूला तो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F.dl, ये मैंने कल लिखाया था। बट एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है कार्य इक्वल टू, ये कार्य इक्वल टू या वर्क इक्वल टू क्या होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। अब ये कैसे फॉर्मूला है, तो इसका मैं एक वो बता दूं, देखो सही से लिख दूं, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, अब ये होता क्या है, मैंने बताया था कि ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा वो चीज है जो जिससे हम कार्य करते हैं, यही तो मैंने बताया था एनर्जी की डेफिनेशन, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, यही तो एनर्जी की डेफिनेशन है, तो यही यहाँ है। तो कार्य क्या है कि पहले जो गतिज ऊर्जा थी, फाइनल गतिज ऊर्जा, तो उसमें जो डिफरेंस क्रिएट हो वही कार्य ने किया, मतलब एनर्जी ने किया, तो हम कार्य को उसके फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। तो गतिज ऊर्जा पहले की कितनी है, तो 1/2 mv1/2, ये पहले वाली मतलब पहले की थी, दूसरे कितनी दे रखी है, तो 1/2 mv2/2 ये दे रखी है, तो इन दोनों के डिफरेंस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कार्य मिल जाएगा। ये फॉर्मूला आप लिख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि कार्य, कार्य होता क्या था कि कार्य क्या, कार्य की डेफिनेशन कल मैंने बताई थी, ऊर्जा, ऊर्जा की डेफिनेशन बताई थी मैंने, क्या कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा है क्या कार्य करने की क्षमता, तो यहां से कार्य पूछा है, जबकि क्या दे रखी है ऊर्जा दे रखी है। तो अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, शिफ्टिंग बढ़ा होगा, हाँ ठीक है चलो। तो अब देखो इसको कि क्या करेंगे इसमें, तो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा K2 - K1 आ जाएगा,
K2 माइनस K1 लिख सकते हैं। K2 होगी फाइनल की वेलोसिटी, K2 हो गई इसकी गतिज ऊर्जा इस टाइम पर इस वेलोसिटी पर गतिज ऊर्जा, K1 हो गई इसकी गतिज ऊर्जा। तो K1 यहाँ लिख दिया मैंने, K2 यहाँ लिख दिया। देखो दोनों के मास इक्वल है ना, दोनों के मास, तो इनका फॉर्मूला लिखता हूं। तो मैं क्या होगा 1/2 mv2 माइनस 1/2 mv1, यही तो होगा। देखो दोनों के मास इक्वल है तो मैं क्या करूंगा, मास कॉमन ले रहा हूँ। 1/2 क्या आ जाएगा यहाँ से, v2 माइनस v1, ये आ जाएगा ना। हाँ तो अब इसको यहाँ मैं समझा। तो देखो, तो 1/2 m की जगह अब वैल्यू पुट कर देते 1500 kg, ठीक है, इनटू v2 का कितनी दे रखी है, तो 60 ठीक है, 60 माइनस 30 v1, ठीक है। दोनों को कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, 1500 डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा, 750, 750 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, 60 प्लस 30 a² माइनस v² का क्या फॉर्मूला होता है, वैसे करना था वैसे भी कर सकते हो, तो a माइनस वी a प्लस वी होता है ना, ऐसे करके भी कर सकते हैं। तो 60 प्लस 30 90 हो जाएगा यहाँ से, और 60 माइनस 30 30 रह जाएगा, तो क्या आ जाएगा 750 इंटू 90 इंटू 30। ये अब ये देख लेना, बट क्या इसमें देखना है जो आपको मतलब गड़बड़ी ना हो। अगर जूल में दे रखा है तो आपको यहाँ किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम सारी यूनिट्स को एसआई में लेके चलेंगे या एमकेएस में। समझ में आ रहा है। तो ये किलोमीटर पर आवर को किस में बदल दोगे, ये किलोमीटर पर आवर में दे रखी है ना वैल्यू, ये इसके भी किलोमीटर पर आवर है, इसका भी किलोमीटर पर आवर है, तो दो बार हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड वाली जो ट्रिक बताई थी ना उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो जूल में आंसर आ जाएगा। बाकी ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब यहाँ से आप सब लोग, ये आपके लिए गृह कार्य हो गया कि इसको आगे करना है, ठीक है। तो हाँ ये एक क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तीसरे नंबर का। ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा। इसमें क्या दे रखा है, न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। देखो इसका मैं हिंदी में अनुवाद कर दूं, तो इसमें दे रखा है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज मतलब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, द मोमेंटम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल आर इक्वल, क्या देखिए न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द पार्टिकल आर इक्वल। इसमें दे रखा है कि संवेग और गतिज ऊर्जा ना एक पार्टिकल की इक्वल है। क्या दे रखा है, संवेग और गतिज ऊर्जा एक वस्तु की इक्वल है। तो उनका पूछा गया है कि उनकी वेलोसिटी, उनका वेग कितना होगा। समझ में आया क्वेश्चन। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और संवेग बराबर दे रखा है। क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है गतिज ऊर्जा और संवेग। तो उनकी वेग पूछा गया है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, 1/2 mv², ये होता है। संवेग का क्या होता है, mv, ये होता है ना, एक m से m गया, v से इसकी पावर गई, तो क्या बचा v/2 इक्वल टू 1। तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v इक्वल टू 2 आ गया। ये मतलब काफी इजी क्वेश्चन है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, जो मतलब 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन में हो जाते हैं। जो मैंने पिछला कराया था क्वेश्चन वो भी आते हैं, बट वो कम होंगे, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। अब ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ 1500 kg मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ क्या, नहीं अभी नहीं किया। हाँ ये क्वेश्चन है 4, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से मैंने लिया है ये क्वेश्चन को। तो अब ये भी क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ ये कराना चाहिए। इसमें क्या है, वर्क पूछा है, बट इसमें हिंदी में कर देता हूँ इसका। इससे पूछा गया है कि एक कार है 1500 किलोग्राम की, और उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर घंटे, वो 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है। तो वो कितना काम कर, वो उस पर कितना काम कार्य किया जाएगा कि जब उसको ब्रेक लगाए जाएंगे, जब उसको रोकेंगे हम, तो उस पर हम कितना कार्य करेंगे, ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक कार को ब्रेक लगाने पर रोकने में किए गए कार्य की गणना कीजिए, जबकि कार्य का मास 1500 किलोग्राम है और कार्य की वेग 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो इसको करते हैं। तो मैंने बताया था कि वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है, चेंज इन गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ये वही फॉर्मूला लगेगा, ये सेम फॉर्मूले पे है, गतिज
ऊर्जा में परिवर्तन, काइनेटिक एनर्जी चेंज। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये क्या आता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, गतिज ऊर्जा। तो पहले मैं लिख देता हूं, पहले की गतिज ऊर्जा कितनी है, पहले गतिज ऊर्जा कितनी है, कितनी है, तो उसकी स्पीड एम वी वन स्क्वायर मान लिया। वी वन कितना दे रखा है, 60 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। ठीक है, अब वी टू काइनेटिक गतिज ऊर्जा लास्ट टाइम पे, तो ब्रेक लग जाएगी, कार रुक जाएगी, तो क्या होगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, स्टॉप। तो 1/2 एम वी टू स्क्वायर करेंगे यहाँ पे। अगर वी टू इक्वल टू जीरो है तो के टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। तो यहाँ से अब चेक करेंगे, तो के टू माइनस के वन, चेंज इन गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो ये तो जीरो आ गया ना के टू, क्योंकि वी इक्वल टू जीरो दे रखे है ना यहाँ। वी क्यों जीरो दे रखा है, क्योंकि कार रुकेगी, हम ब्रेक लगाएंगे तो कार रुक रहे हैं, तो वी इक्वल टू जीरो आ गया। अब के वन, तो -1/2 एम वी वन स्क्वायर, ये है। तो वेट कितना दे रखा है, 1/2 एम कितना दे रखा है। अब इसको क्या करो आप, कि जो वेलोसिटी दे रखी है ना, इसको आप पहले किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदल दो। क्या होगा उससे, कि जूल में मिल जाएगा, जैसे ही कार्य आपको किस में मिल जाएगा, जूल में। ज्यादातर ऑप्शन हर बार आपको जूल में मिलेंगे, इसलिए इसको मैं पहले ही करा देता हूँ। तो 60 किलोमीटर पर आवर है। हाँ, तो इसको वो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए ट्रिक क्या थी, 60 क्या करते थे, 5/18, यही करते थे ना। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इंटू 1000/60 तो 00 से 00 कट गया, ये 5, ये 3, तो 5/18 ऐसे आता है। ये 10 बार गया तो कितना आ गया, 50/3, ये आ गया मीटर पर सेकंड में, कितना आ गया, 50/3। तो यहाँ 1/2 इंटू कितना है वैल्यू हमारा वेट, तो 1500। तो किलोग्राम में ही तो होता है ऐसा यूनिट, मास द्रव्यमान किसमें नापते हैं हम, किलोग्राम में, तो किलोग्राम में सही। वेलोसिटी किसमें रखते हैं, तो मीटर पर सेकंड में, तो 50/3 इंटू 50/3 ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, काटने में इजी हो जाएगा। तो इससे ये काटेंगे तो 25 आ जाएगा, इससे ये काटेंगे तो कितना चला जाएगा, 500, ये आ जाएगा। तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 पई 125 पई 625, तो 625, 2 जीरो ये रहा, 1 जीरो ये रहा, तो 3 जीरो। अब नीचे क्या बचा, 3 बचा, नीचे क्या बचा, 3 बचा। अब देख लो ये कट रहा है कि नहीं, तो 6 3 दूना 6, अब कितना, अब जा रहा है, नहीं जा रहा, जीरो, अब जा रहा है 63 24, 10 बचा, तो कितना, 3 टाइम्स जाएगा, फिर 1 बचा, फिर 3 टाइम्स और 3, कितना आ जाएगा, जूल। आ गया समझ में, कार कैसे आएगा। अब इसको क्या किया, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कि ये जूल में लिख रहे हैं, और जूल कैसी यूनिट है, ऐसा यूनिट है। तो ऐसा यूनिट में ही सारे वो होने चाहिए हमारे कंस्टेंट। ठीक है, जो हमारे नियतांक है ना, वेलोसिटी है, वो सब ऐसा यूनिट में होने चाहिए, तब ऐसा यूनिट में आंसर आता है। ये क्वेश्चन आप कुछ भी कर सकते हो। देखो इसका मैं एक, ये क्या दे रखा है, कि एक जो पुली है, a porter lifts luggage of 15 kg from the ground and puts it on his head 1.5 मीटर। ये मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था ना, एक फॉर्मूला लिखाया था, इसमें क्या कह रहा है, एक पुली है जो 15 किलोग्राम वजन को अपने अपने जमीन से उठाता है और अपने सर पे रख रहा है। कहाँ रख रहा है, हाँ, सिर पे रख रहा है। जमीन से उठाकर सिर पर रखने में उसे 1.5 मीटर हाइट, वो 1.5 मीटर हाइट पर रखता है, 1.5 मीटर हाइट पे रख रहा है, मतलब ऊंचाई उसकी कितनी दे रखी है, तो एच इक्वल टू कितना दे रखा है, 1.5, और उसका मास कितना है, जो जो कुली जिस बैग को उठा रहा है उसका मास कितना दे रखा है, 15। तो मैंने स्थितिज ऊर्जा का क्या फॉर्मूला लिखाया था आपको, स्थितिज ऊर्जा ही तो आएगा यहाँ पर, कैलकुलेट वर्क डन बाय हिम ऑन टू द, या स्थितिज ऊर्जा, या तो आप वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, या इसमें एक और देखो, मैं थोड़ा सा आपको एक और बता दूं, ऐसे भी तो लगा सकते हैं आप, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इससे जा सकते हैं आप, स्थितिज ऊर्जा वाले से थोड़ा सा वैसा हो जाएगा। तो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कितना है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए ही तो होता है। बट यहाँ पर फोर्स कैसे लगेगा, कि हम जमीन से उठा रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं, तो ड्यू टू किसके विरोध में काम कर रहे हैं हम, ग्रेविटी के विरोध में।
तो यहाँ पर एम ए की जगह क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा एम जी, एम जी आ गया। तो यहाँ पर ये रखेंगे तो एम जी, ठीक है। और डीएल की जगह हाइट कितनी है, वो एच है, तो इसमें पुट कर देना, वैल्यू आ जाएगी हमारी, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। हाँ, एक क्वेश्चन ये है, ये टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर। क्या दे रखा है, इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 50%, यदि संवेग को 50% बढ़ा दिया जाता है, किसी वस्तु के संवेग को 50% बढ़ा दिया जाता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितने परसेंटेज बढ़ जाएगी, ये क्वेश्चन है। यदि संवेग को 50% बढ़ा दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितने परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी, कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो संवेग, लेट सपोज पहले उसका संवेग था P1 मान लेते हैं, P1 था। अब दूसरे टाइम पे उसको बोल रहा है कि P2, तो अब P2 कब कितना बढ़ रहा है, मतलब पहले ये P1 था तो P2 क्या बोल रहा है कि 50% ज्यादा है P1 से। तो 50% ज्यादा के लिए क्या करते हैं, 50% परसेंटेज का साइन हटाएंगे, 100 नीचे कर देंगे, तो P1 इंटू 50। देखो ये तो प्रारंभिक संवेग था, ये अंतिम संवेग है बढ़ा के, तो अब P1 में कुछ बढ़ाया गया ना, तो हाँ 50% बढ़ाया गया, तो परसेंटेज का साइन हटाएंगे, नीचे 100 लगा देंगे, तो इसको हटाएंगे, नीचे 100 लगा देंगे, तो 50/100 कर देंगे, ठीक है। तो 50 से ये 0 कट गया और ये 2 टाइम्स, तो P1/2 आ जाएगा। अब ये इतना बड़ा है, इतना क्या, इतना संवेग उसका बड़ा, पहले कितना था तो P1, तो इसको ऐड कर देंगे, तो टोटल संवेग कितना हो गया, अभी टोटल कुल संवेग कितना हो गया, तो P1 प्लस P1/2। अब ये आप, ये क्या है, इतना संवेग हमने बढ़ाया था उसका, क्या है? संवेग बढ़ाया हुआ था, जितना संवेग बढ़ाया वो ये था, और ये संवेग पहले से ही था उस वस्तु के पास, तो टोटल संवेग कितना हो जाएगा, 3P1/2, और यही क्या है, नया संवेग है, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि पहले उसकी गतिज ऊर्जा कुछ थी, वो लेट सपोज हमने कितनी मान ली, K1 थी, कितनी मान ली, K1 थी। अब जब संवेग बढ़ा तो उसमें मास से बड़ा होगा या वेलोसिटी, इन दोनों में से कुछ बड़ा होगा। संवेग का फॉर्मूला यही तो है, P इक्वल टू mv, या तो मास बढ़ा है, द्रव्यमान बढ़ा है, या वेग बढ़ा है। तो अब दूसरी बार हम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, कि K1 हमारा दे रखा है उन्होंने कि ये पहले प्रारंभिक संवेग है। अब K2 की बात करेंगे कितना होगा, तो K1 कितना आ जाएगा यहाँ से फॉर्मूले से, तो P²/2m, तो ये प्रारंभिक वाले का, तो P1² कर देंगे। अब P2, अब K2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो K2 इक्वल टू लिखेंगे P2²/2m। P2 की वैल्यू पता है हमें, हाँ पता है, तो K2 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, P2 की जगह रख देंगे तो क्या आ जाएगा 3P1 अपॉन, या P1 P2² होता है, हाँ 3P1/2 का होल स्क्वायर इंटू 1/2m, तो क्या आ जाएगा 9P1²/4/2m, ये आ जाएगा ना, ये नई गतिज ऊर्जा आ गई, ठीक है। अब इनमें परसेंटेज निकालना है इससे, तो कैसे निकालते हैं परसेंटेज, दो वस्तुएं दे रखी हैं, कैसे निकालते हैं, देखो मैं बताऊं। तो इसमें क्या करेंगे, K2 माइनस K1 अपॉन क्या करेंगे, K1 इंटू 100, ये कर सकते हो। कैसे, अब देखो मैं बताऊं, वस्तु से देखते हैं कि पहले हम पे 100 रुपए थे, 100 रुपए थे, ठीक है, 150 रुपए हमने कर लिए। अब मेरे पास 150 रुपए, अब तुमसे पूछे कोई कितने रुपए तुम्हारे पास, कितने परसेंटेज बढ़ गए, तो ये लाभ वाला फॉर्मूला नहीं है कि कितना लाभ हुआ, एक वस्तु 100 की खरीदी, 150 में बेच दी, तो कितना लाभ हुआ, तो 50 रुपए का लाभ हुआ। तो लाभ कैसे निकालेंगे, तो 150 में से 100 घटा देंगे। और परसेंटेज कैसे निकालेंगे, कि जितनी खरीदी वो नीचे, क्रय मूल्य नीचे, इंटू 100 कर देंगे, तो 100 से 100 कट जाएगा और यहाँ से 50% आ जाएगा, आ जाएगा। तो ऐसा ही यहाँ करेंगे, तो K2 माइनस K1 मतलब जितने की, ये क्या है लास्ट वेग है, और ये क्या लास्ट गतिज ऊर्जा है, ये क्या है प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, अपॉन प्रारंभिक गतिज ऊर्जा इंटू 100। तो अब रखेंगे सारी वैल्यूज, अब क्या रखेंगे यहाँ से, तो 9P1 अपॉन, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 8m माइनस ये स्क्वायर है, यहाँ पे ये स्क्वायर आएगा क्योंकि इसका स्क्वायर क्या है 9 माइनस P1 का स्क्वायर अपॉन 2m, अपॉन में जो K1 की है तो P1 का स्क्वायर अपॉन 2m, ब्रैकेट में 100। कर लोगे इसको आगे सॉल्व,
कुछ नहीं करना है, माइनस करना है। चलो मैं करा देता हूँ, नहीं तो बोलो सर कि क्या है ये, देखो। तो इसका एलसीएम लेते हैं पहले, तो यहाँ से 8m आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। इधर 9p1 स्क्वायर, इधर क्या आएगा, यहाँ से 4 टाइम्स जाएगा ना ये, तो -4p1 स्क्वायर आ जाएगा अपॉन p1 स्क्वायर अपॉन 2m दे रखा है, इंटू 100 दे रखा है, ठीक है। अब देखो 9 में से वो 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 5, तो 5p1 स्क्वायर अपॉन 8m अपॉन p1 स्क्वायर अपॉन 2m। तो अब इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे ना, इसको यहाँ, इसको यहाँ, ठीक है। तो अब इसको मैं यहाँ करा देता हूँ, इंटू 100 और चल रहा है उसमें, यहाँ लिख लेंगे इंटू 100। तो यहाँ से आएगा कितना, 5p1 का स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा 2m अपॉन कितना आएगा 8m इंटू p1 का स्क्वायर। तो p1 के स्क्वायर से p1 का स्क्वायर कट जाएगा, m से m कट जाएगा, और 2 से ये कटेगा तो 4 टाइम्स कट जाएगा, इंटू 100 है। हाँ, तो 4 टाइम्स 100 कटेंगे तो 25 बार, 25 बार ही तो जाएगा, 25 चौक 100, तो 25 में 125। और कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हम? हाँ, तो 125% हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। कैलकुलेशन मिस्टेक हमने की तो नहीं है? नहीं। चलो देख लेना। तो ये हमारा इसका आंसर है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार क्वेश्चन, तो आप इन टाइप के क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते, और इजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आप इनको कर लोगे तो आप समझ पाओगे। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, टीजीटी में आया रखा है, ये अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। ये क्वेश्चन रिपीट होने के काफी चांसेस हैं इस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत लेंदी नहीं है, बहुत आसान है, और इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसमें क्या दे रखा है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम हैविंग अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 20 जूल। इसमें दे रखा है कि वेग निकालना है जबकि गतिज ऊर्जा कितनी देर की, 20 जूल, और मास किसी पार्टिकल का, किसी वस्तु का वेग निकालना है जबकि गतिज ऊर्जा दे रखी है 20 जूल, और उसका द्रव्यमान दे रखा है 100 ग्राम। तो वेग निकालना है, तो ठीक है करते हैं। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वैसे आप इसको होमवर्क में भी कर सकते थे, क्योंकि ये क्वेश्चन में है कुछ नहीं। तो 1/2 mv² होता है। गतिज ऊर्जा कितनी दे रखी है, 20 जूल दे रखी है, तो 20 जूल लिख दिया, तो 1/2 लिख दिया। एम कितना दे रखा है, 100 ग्राम, पर ये जूल में है, ऐसा यूनिट में, तो इसको क्या करना पड़ेगा, किलोग्राम में। तो किलोग्राम में करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड दे देंगे, क्योंकि क्या होता है, देखो मैं इसको समझाऊं कि ये मैंने कैसे किया। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000, 1000 ग्राम, यही होता है ना। तो 1 ग्राम में करेंगे हम, निकालेंगे, तो ये वाला इसके नीचे नहीं आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, ऐसे नहीं कर सकते 1 kg अपॉन 1000, ये इधर आ जाएगा। तो 1 ग्राम को मैंने क्या किया है, 1000 से डिवाइड दी थी, तो ये किलोग्राम में आ गया, इंटू वी कैश कैश, तो ये भी निकालनी है हमें। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना बचा, 10, 10 और ये 2, तो 20 हो गए, तो 20 इधर आएंगे तो 400। अब ये यूनिट्स भी हटा देंगे, क्योंकि अभी यूनिट्स नहीं रहेगी ना, यहाँ किलोग्राम में, वहां भी, तो जूल आ गया ना, ये भी जूल में आ गया, तो जूल से जूल कट जाएगा, क्योंकि वो भी ऐसा यूनिट में, ये भी ऐसा यूनिट है, तो 420 क्या, तो यहाँ से v कितना आ जाएगा, 20, सी ऑप्शन होगा, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन मुझे और कराना है, बाकी फिर आप, हाँ ये क्वेश्चन आप खुद करना, होमवर्क है आपके लिए, ये क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए। और ये भी क्वेश्चन एक आपके लिए होमवर्क है, ये 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए डाले थे, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दिए हैं, कमेंट बॉक्स में इसके आंसर जरूर देना। और ये क्वेश्चन मैं कराता हूँ। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है अभी तक तो आया नहीं है, पर मुझे लग रहा है इसके आने के चांसेस हैं। ये एनसीईआरटी में भी है, और आजकल ये थोड़ा सा ट्रेंडिंग में भी रहता है, कई बार एग्जाम में ट्रेंडिंग टॉपिक्स पूछ लिए जाते हैं। जैसे अभी इलेक्ट्रिसिटी का जो यूनिट है ना, वो बढ़ गया है, तो कई बार एग्जामिनर भी ऐसे क्वेश्चन को पूछ लेते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम टू 50 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ, हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल। तो इसमें पूछ रखा है कि एक घर है ना, उसका जो एनर्जी कंजप्शन है, मतलब उसकी जो ऊर्जा की खपत है, वो कितनी है, 250 यूनिट है।
कितनी है? 250 यूनिट एक घर है, उसकी ऊर्जा की खपत है। तो ये कितना जूल में होगा? ये हाउ मच एनर्जी इन जूल, मतलब इसको यूनिट में कन्वर्जन करना है बस। ये कितना दे रखा है? यूनिट दे रखा है, इसको कितने में कन्वर्ट करना है? जूल में। तो एक यूनिट होता है कितने के बराबर है? ये मैंने आपको बताया था एक दिन, अब लास्ट क्लास में भी शायद मैंने बताया था। तो एक यूनिट किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। 1 किलोवाट आवर, इसी को बोलते हैं 1 किलोवाट वाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। तो अब पहले तो हम क्या करेंगे, एक यूनिट में कितने होते हैं? 1 किलोवाट घंटा होते हैं। तो ये पता चल गया। तो ये कितने घंटे होंगे? तो ये होंगे 250 किलोवाट। ठीक है, 250 किलोवाट आवर हो गए। ठीक है, अब 1 किलोवाट आवर में कितनी जूल एनर्जी होती है, तो वो निकालते हैं। तो वो निकालने के लिए तो 1 किलोवाट आवर को लिखते हैं। तो 1 किलो में कितने जीरोज होते हैं? तो 1 किलो में 3 जीरो होते हैं। जैसे 1 किलोमीटर में कितने जीरो होते हैं? मीटर में बदलते हैं तो उसे 3। तो यहाँ 1 किलोवाट आवर को किस में 1 किलो में बदल देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 जीरो आ जाएंगे। अब आवर दे रखा है, और ऐसा यूनिट में क्या होता है? टाइम का मात्रक सेकंड होता है। तो इसको एक आवर में कितनी सेकंड होंगी? तो एक आवर में 60 मिनट होंगी। तो एक मिनट में कितनी सेकंड होंगी? तो 60। तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 60 × 60। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा? ये 6 कम 36। तो कितना आ जाएगा? 3.6। कितने जीरो? 2 जीरो ये रहा, 3 4 5 और एक यहाँ ले लिया मैंने, ये देखो ऐसे कर देता हूँ, 36 × 10⁵ ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ये जूल हो गया, जूल। इतने 1 किलोवाट आवर में कितनी यूनिट, कितनी एनर्जी है, कितने जूल है? तो 36 × 10⁵ ये ऑप्शन आपको मिलेगा। कई बार क्वेश्चन यही बस आ जाता है कि 1 किलोवाट आवर में कितनी जूल है। तो ये डायरेक्ट याद कर लो इसको, इंपोर्टेंट रात के, कि 1 किलोवाट आवर में 3.6 × 10⁻6 जूल है। आप 250 में कितने जूल है तो निकाल सकते हो ना, इसमें 250 को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, हो जाएगा ना? हाँ, तो अब ये तो आपके होमवर्क है, ये वाला सेक्शन। और आपको एक और व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है 7354938786, उस पर आपको PYQs वगैरह और मटेरियल अवेलेबल कराया जा रहा है, और इसकी PDF भी उसमें मिल जाएंगी। ये इस पे व्हाट्सएप ग्रुप भी है, टेलीग्राम भी है। व्हाट्सएप ग्रुप को आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी जाती है, तो आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आप जरूर करें, और अगला वाला भी। और जो क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ ना, उनको कंप्लीट किया करें। अब ये मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया है, तो इसको भी आपको कंप्लीट करना है। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अभी मैंने क्या बताया कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। आप 250 किलोवाट आवर में पूछा है ना आपने, तो आपको इसको कंप्लीट करना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल मिलते हैं। कल एक इंटरेस्टिंग टॉपिक चालू होगा कल से, साउंड, क्योंकि बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से पूछा जा रहा है आजकल। ठीक है, तो वो पढ़ेंगे, और आप इस लेक्चर्स को ना शेयर कीजिए, जिससे थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन आए। और आप अपने सजेशन को दे सकते हैं हमें कि कैसे लेक्चर रह रहा है, किस तरह से और हम अपनी चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू।